रोज पढ़ने की जद्दोजहद में लग जाता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं। मन तो करता है कि अभी से पढ़ने बैठ जाऊं, मन तो करता है कि आज शाम को पक्का 8 बजे बैठ जाऊंगा, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो पढ़ ही नहीं पाता हूं। ऐसा होता है ना दोस्तों, सबके साथ ऐसा ही होता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरे अंदर ही ये कमी है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, बाकी सारी मेरे दोस्त जो हैं वो ऐसा कैसा कर रहे हैं, तो ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ ये कमी आपकी नहीं है। हर किसी स्टूडेंट में ये छोटी छोटी कमियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है उसका मन। वो पढ़ना तो बहुत चाहता है लेकिन एक सही स्ट्रेटजी जो है उसके दिमाग में नहीं बैठती, और इसी वजह से कि वो एक प्लानिंग अच्छी नहीं करता है तो उसका पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। तो मैं आपका इंग्लिश मेंटोर श्रवण चावड़ा लेकर आया हूं आपके लिए कुछ 4 पॉइंट्स दोस्तों, और ये 4 पॉइंट अगर आपने अपने लर्निंग में इंप्लीमेंट कर लिए तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका आज से ठीक 4 दिन बाद पढ़ने का प्लान अपने आप बनने लगेगा, शेड्यूल अपने आप बनने लगेगा। आपका मन खुद कहेगा कि अब मैं पढ़ लेता हूं, अब मैं वास्तविक तौर पर अपने टारगेट के लिए निकल पड़ता हूं। तो दोस्तों, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को आती है जब वो पढ़ने बैठता है, तो सबसे पहली बात है उसकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। हर कोई बच्चा जो होता है कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई कुछ और बनना चाह रहा है। मेहनत हर बच्चा करना चाह रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वो उस मेहनत के लिए जैसे ही बैठता है उसका मन कहता है थोड़ा वीडियो गेम खेल ले यार, थोड़ा शॉर्ट्स देख ले यार, थोड़ा यूट्यूब चला लेता हूं यार, थोड़ा सा कुछ और वीडियो देख लेता हूं यार। ऐसा ही होता है दोस्तों, तो ध्यान रहे ये सबके साथ होता है। दूसरी प्रॉब्लम, रोजाना प्लान बनाता हूं पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूं। सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग सबके पास होती है, सपने सबके पास होते हैं, ड्रीम्स कौन नहीं देखते। सब लोग अपने अपने सपनों को अपनी जिंदगी में संजो कर रखते हैं, लेकिन सपने हर किसी के पूरे तो नहीं हो पाते हैं। वही व्यक्ति अपने सपनों को, कहते ना, खुले आसमान में आजादी से वही व्यक्ति उड़ सकता है और अपने सपनों को प्राप्त कर सकता है जो उतनी ही मेहनत करे जैसा वो बनना चाहता है। जो वास्तविक तौर पर एक डिजर्विंग कैंडिडेट होता है ना, वही अपने सीट तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। आपको तपना पड़ेगा, है ना, आपको तपना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप क्या कर पाएंगे, चीजों को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। लास्ट एंड फाइनल जो प्रॉब्लम यूजुअली देखने को मिलती है, पढ़ने तो बैठता हूं पर मन बार बार भटकता है। तो दोस्तों, ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है मैं आपके लिए 4 पॉइंट्स में लेकर आया हूं, और ये वादा करता है तुम्हारा भाई कि अगर ये 4 पॉइंट तुमने अपनी जिंदगी में अपनी स्टडी को लेकर अप्लाई कर लिए तो आने वाले सिर्फ 4 दिनों में आप अपनी इस स्टडी को, कहते ना, प्लिंथ टू पैरामाउंट तक ले जाएंगे। फर्श से अर्श तक का सफर जो है आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आपके साथ मिलकर करता हूं पहला पॉइंट, आखिर क्या है वो जो मुझे, अगर मैं दिमाग में रखूं तो मुझे वहां पहुंचा सकता है जहां मैं जाना चाहता हूं। हमेशा याद रखो दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हो तो कीप अ पेन एंड नोटबुक व्हाइल लर्निंग। जब भी आप पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिए, सिर्फ कहते ना ब्लैंक हैंड और बेयर हैंड्स नहीं बैठना है, ठीक है। कभी भी कोई लेक्चर देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो बहुत बड़ा है, अब क्या करना है, अब अगर उस वीडियो को तुम एक जगह बैठकर देखोगे ऐसे फोल्डेड हैंड्स के साथ, तो आपको 10 मिनट में नींद आना तय है, क्योंकि आपका पूरा शरीर जो है बिल्कुल क्या है, स्टिल हो गया है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। आपका दिमाग ठीक उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा जैसा आप करवाना चाहते हैं। साइंटिफिकली ये पाया गया है कि लगभग 90% लोग अपने विजुअलाइजेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जो वो देख रहे हैं उसमें पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेक्चर्स पैथेटिक होती हैं, लेक्चर्स में बहुत सारी जानकारी होती है, और जब एक बच्चा लेक्चर ले रहा होता है तो वो उन सभी चीजों को एकदम होता है, एक्साइटमेंट नहीं रहती, उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो मैं अपने आप को एक्साइटेड भी रखूं, मुझे जो मिल रहा है वो मैं पूरा का पूरा ले सकूं, जो टीचर पढ़ा रहा है वो एक एक लाइन मेरे दिमाग में रहे, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास एक पेन और एक नोटबुक जरूर होनी चाहिए। आखिर क्या करेंगे इससे? साइंटिफिकली ये पाया गया है दोस्तों कि जब कभी भी आप किसी भी कोई भी चीज को जब आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप एक्ट कर रहे हैं, तो आपके न्यूरॉन्स आपकी जो वाइब्स होती हैं वो साथ साथ में आपको हेल्प करती हैं। आपका माइंड एक्टिव रहता है, आपकी पूरी की पूरी वेन्स एक्टिव रहती हैं, और आपका पूरा बॉडी पोस्चर जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको एक पेन और एक नोटबुक जो है पढ़ते समय साथ में रखनी है, और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। कोई स्टोरी चल रही है, जैसे एक इमेजिन, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आपके सामने मान लीजिए कोई कहानी चल रही है, और आपको उस पूरी की पूरी स्टोरी को क्या करना है, याद करना है।
तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरी की पूरी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पूरी स्टोरी जो है दिमाग में डाल लोगे, नहीं। तो क्या करूं सर? आपको करना दोस्तों इतना ही है कि जब स्टोरी चल रही है तो उसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाइए। बुलेट पॉइंट बनाने से आपके दिमाग में पूरी की पूरी स्टोरी की छवि बन जाएगी, और वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है आप 1 या 2 या 3 पेजेस में बुलेट पॉइंट्स के तौर पर वो पूरी स्टोरी लिख देंगे। इससे आपका शरीर जो होता है वो एक्टिव रहेगा और माइंड पूरे प्रोसेस को समझता रहेगा, आप तक पहुंचाता रहेगा। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहता है दोस्तों, रिलेट थिंग्स विद डे टू डे एक्शंस। किसी भी चीज को कर रहे हो, तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम एसकेटी पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसको एक कोशिश करो कि अपनी डेली रूटीन में लेकर जाओ। जैसे कि मान लो मैथ्स का सब्जेक्ट चल रहा है, तो मैथ्स के सब्जेक्ट में यह पता करो कि अगर मुझे ट्राइंगल पढ़ाया जा रहा है तो ट्राइंगल का मैं क्या यूज कर सकूंगा, क्या जो मेजरमेंट हो रहा है उस मेजरमेंट का मेरी जिंदगी में यूज क्या है। तो कोशिश किया करो कि स्ट्रक्चर बनाओ, कॉपी के ऊपर खुद स्ट्रक्चर बनाओ। सोचो कि अगर कल को मुझे एक घर बनाना पड़ा, एक घर को डेकोरेट करना पड़ा, या उसको पूरा मेजर करके उसका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देना पड़ा, तो मैं आखिर कैसे करूंगा उसको, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, ये लाइन कैसे जा रही है, क्या वो स्लोपिंग लाइन है, क्या वो स्लेंटिंग लाइन है, क्या वो कर्विंग लाइन है, ये आपके दिमाग में पूरी तरह से विजुअलाइज होना चाहिए। आप उसको कहते हैं ना, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेट करने की कोशिश करो, और जब डे टू डे एक्टिविटी से रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपकी दिनचर्या, आपका डेली रूटीन पूरा का पूरा वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। साइंस पढ़ा रहे हैं सर और आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है, कैसे रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस के रिएक्शंस कैसे होते हैं, वो एक्शन और रिएक्शन भी आपको पता चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे डे टू डे एक्टिविटी से कनेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अगला पॉइंट दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है, ट्राई टू विजुअलाइज द होल एक्शन। जब भी आपको कोई एक केमिस्ट्री का मान लीजिए कोई एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन पढ़ाया जा रहा है, एक्शन पढ़ाया जा रहा है, रिएक्शन पढ़ाया जा रहा है, डेरिवेशंस पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो डेरिवेशंस किस तरह से काम कर रहे हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एटम्स रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, तो कैसे एक एटम मूव करता है तो कैसे दूसरा एटम भी मूव करता है, वो रिएक्शन होता कैसे है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मैं मान लो मैं अगर ये कहूं, जैसे एक छोटी सी काम करते हैं, अभी आंखें बंद करो अपनी, अभी आंखें बंद करो अपनी, और मेरे साथ साथ मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करके सीधे बैठो और ये सोचो कि तुम बिल्कुल शांति से बैठकर ये सोचो कि आने वाले ठीक अगले 2 या 3 साल के अंदर तुम अपने पूरे मोहल्ले में टॉप रिजल्ट लाने वाले बच्चे बने हो, और उसके ठीक 2 या 3 साल बाद तुम ग्रेजुएशन में सबसे टॉपेस्ट, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में सबसे टॉपर स्टूडेंट रहे हो। सोचकर देखो, आंखें बंद रखो। ठीक है, लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं कि ये वो फला व्यक्ति है, ये वो फला लड़का है, ये वो फली लड़की है जिसको गोल्ड मेडल मिला है, और ठीक आज से लगभग 5-7 साल बाद सोचकर देखो, तुम जो अपना सपना पूरा करना चाहते हो, जो तुम्हारी डेस्टिनेशन है, वो तुम बन गए हो। इसे ही कहते हैं दोस्तों विजुअलाइज करना। जब आप किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे बिल्कुल विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि मेरे सामने सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना, जैसा मैं पढ़ रहा हूं। तो वो चीज आपके सामने एक मूवी के समान चलनी चाहिए, तब कहीं जाके वो विजुअलाइजेशन आपको पढ़ाई नहीं लगेगी, वो आपको एक रियल एक्सपीरियंस लगेगा। तो रियल एक्सपीरियंस इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो हर चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश किया करो। अगला पॉइंट, जो कि लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है दोस्तों, अगर आप वास्तविक तौर पर हर चीज को अपने दिल में रखना चाहते हैं, दिमाग में रखना चाहते हैं, और लंबे समय तक टिका कर रखना चाहते हैं कि भाई एक बार पढ़ लिया तो इसके बाद तो कभी नहीं भूलने वाला हूं, और ये कह देता हूं कि दोस्तों मैं सबसे अव्वल रहने वाला हूं, तो इसके लिए क्या करना है? तो देखो दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है, डिस्कस द सेम थिंग विद योर फ्रेंड्स। जो चीजें आपने पढ़ी है, एक ऐसा ग्रुप का चुनाव करो जो वास्तविक तौर पर तुम्हारे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड है, या वो पढ़ने वाला पूरा ग्रुप होना चाहिए। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है, ये कहा गया है और हमेशा काम करता है। संगत एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और संगत ही वो चीज होती है जो आपको रातों रात जमीन पर ला सकती है। ठीक है,
तो जो आपने पढ़ा है अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करें, डिस्कस करो, ये रिएक्शन कैसे होता है, वो डेरिवेशन कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट होता है। और जब आप ये चीजें करने लगेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप सब चीजें अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे। लेकिन मैंने लिखा है बट नॉट विद फेयर वेदर फ्रेंड्स। दोस्तों तो सब होते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ दोस्तों में वैसे लोगों से हमें थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता है जो आपके ज्ञान को बिल्कुल उसकी कीमत को नहीं समझते हैं, ना वैल्यू देते हैं, और वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाकू कीड़ा कहकर छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को उन लोगों से भी परे रखना है, दूर रखना है। ये 4 चीजें अगर आप आज कर लेते हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि आप आने वाले 4 दिनों में ही अपनी स्टडी को 1:5 रेशियो से बूस्ट कर पाएंगे और चीजों को उतनी ही तेजी से खत्म भी कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ा फोबिया वो कि मैं पढ़ नहीं पाता हूं और मेरा दिमाग नहीं चलता है, मुझे याद नहीं रहता है। अगर एक बार आपने ये चीज इंप्लीमेंट कर ली तो ये तुम्हारा भाई सामने खड़ा हुआ है, तो मैं ये वादा करता है कि 4 दिन में आपका रीडिंग स्टडी एक्सपीरियंस जो है पूरा का पूरा बदलने वाला है। टेक केयर दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।